तो आज हम जो है ना इंस्टॉल करने लगे हैं हीमो X10 के यहाँ पर पैनल। और ये हमारे पास जो है ना ये 5 पैनल हीमो X10 के हैं। उसके अलावा एक पैनल जो है ना हमारे पास जो लगा हुआ है जिनको का, ये जिनको का इनके पास पहले का पड़ा हुआ था। ये था 649 वाट का। इसके साथ हम लगाएंगे 645 वाट के हीमो X10 के 5 पैनल। छठा पैनल ये था। तो लोकल इन्वर्टर के ऊपर इसको इंस्टॉल करेंगे। वीडियो को पूरा वॉच करना है इंशाल्लाह। साथ साथ आपको मनाज़र दिखाते जाएंगे, गाइड करते जाएंगे हमने क्या क्या वर्किंग की है। इस वीडियो में आज हम आपको इसको स्कैन करने का भी तरीका बताएंगे कि आया ओरिजिनल पैनल और कॉपी पैनल को कैसे जज किया जाता है। और अगर इसका बारकोड वगैरह स्कैन करना हो, इसका करना हो या जिनको का करना हो या कोई और पैनल हो ना, किसी पैनल को भी आपने स्कैन करना है तो उसका तरीक़ाकार भी इस वीडियो में आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। 2 पैनल जी हमने यहाँ पर एडजस्ट कर लिए हैं। एक नए तरीके के साथ इस स्टैंड को फिट किए। अक्सर आप देखते रहे होंगे कि ये स्टैंड कुछ इस एंगल के ऊपर एडजस्ट होता था ना, ये जैसे इसका एंगल नहीं है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा जगह का मसला था, जिसकी वजह से हमने इसकी बैक साइड जो है ना दीवारों के साथ लगा ली है। ये दीवारों के साथ आ गई है और फ्रंट साइड वो आ गई। देखें अभी इसके नीचे आप कुछ काम करना चाहें वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक मसला आ रहा था। मसला ये आ रहा था कि अभी ये वाली जो टांग है ना, ये बड़ी है, इसकी जो यहाँ पर बैक साइड पे लगती है ना, ये अब हम लगा रहे हैं यहाँ पे। तो इसको यहाँ से हमें काटना पड़ेगा। तो काट के फिर इसके स्क्रू वगैरह एडजस्ट करेंगे। यहाँ से इसकी कटाई कराएंगे, वेल्डिंग वाले से कटाई करवा के इसके नीचे लगाएंगे। अगर इसको हम आगे से ज़मीन के ऊपर रखते हैं फिर तो पीछे वाला आ जाता है, इसका ये वाला जो पीस है ना ये तो फिर आ जाता है। अभी हमने क्या किया है, हमने फ्रंट से इसको थोड़ी सी हाइट दे दी है, जिसकी वजह से अभी नीचे कोई सफाई वगैरह करना चाहें वो काम भी हो सकता है। तो लॉन्जी हीमो X10 रिज़ल्ट भी आपको चेक करवाएंगे इसका। तो अभी यहाँ पे एक मसला आया हुआ था, वो चलें क्लियर हो गए। ये थोड़ा सा इसका सेटिंग आउट थी, फिर हमने इसको हथौड़े के साथ थोड़ा सा सीधा करके तो इसकी सेटिंग बनाई है। ये मसले आते रहते हैं तो चलें। यहाँ पे आजकल टिकटॉक के ऊपर है कि बात मशहूर है कि USA में और आगे पीछे गर्मी की वजह से लोग AC में जा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहे हैं। और पाकिस्तान में वही बात है, ये पसीने की हालत देखें और चाय चल रही है जी। दूसरा पैनल भी जो है ना स्टैंड, इसका स्ट्रक्चर हमने इंस्टॉल कर लिए। दीवार वाले इसके काबले वगैरह लगा रहे हैं। बस अभी यहाँ पे पैनल लगाएंगे। यहाँ पे हमने दोनों पैनल रख के एडजस्ट किया था। थोड़े से ये मसाइल ये आए थे, ये लचक खा रहा था। अभी है कि हमने इस यहाँ पे एडजस्ट किया है। दूसरे 2 जो है ना अभी इसके ऊपर रख के फिट करेंगे। सारी हो गई है जी इनकी। अभी बस ये सुराख करते हैं आगे इस चकोस नागा चकोस, बस और नहीं आती। अभी यहाँ पे मसला आया हुआ है, वो पैनल थोड़ा सा आगे, ये थोड़ा सा पीछे। इनकी फ़िटिंग देखते हैं अभी इनकी फ़िटिंग का क्या हो सकता है। दोनों सेम अगर हो सकती हैं तो सेम करते हैं, नहीं तो कोई और हाल निकालते हैं। स्टैंड में थोड़ा सा फ़र्क आया हुआ है ना यहाँ पे। ये बस कंप्लीट होता है फिर ऊपर जो है ना इसका पैनल लगाते हैं यहाँ पे, ये वाला पैनल और बैक साइड वाला। तो नीचे चल के आपको इन्वर्टर वगैरह की भी सेटिंग दिखाते हैं, उसके ऊपर क्या काम किया। अभी टाइम तो काफ़ी हो गया, सूरज देखें चला गया। तो सूरज देखें बिल्कुल सुबह भी इसके ऊपर सूरज पड़ेगा और शाम को भी। ये सामने आपको एक सिस्टम लगा हुआ नज़र आ रहा है। ये तकरीबन मेरे ख्याल में जो है ना शाम 6 बजे के बाद काम बंद कर देता होगा, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो इस साइड पे। सुबह के टाइम तो ये अच्छा काम करते हैं, लेकिन शाम के टाइम ये जल्दी ऑफ हो जाता है। तो हमने इसकी जो डायरेक्शन निकाली है ना वो सूरज के दरमियान में निकाली है। सूरज यहाँ से आएगा, यहाँ से इसके ऊपर से ऐसे गुरूब हो जाएगा। मतलब कि सुबह भी इसके ऊपर बराबर सूरज की एफिशिएंसी आएगी और शाम को भी। ऐसे बिल्कुल लिपके हुए हैं, क्योंकि इसकी दरमियान वाली जो है ना स्टैंड की टांग वो अभी तक नहीं लगाई हुई। तो अभी इसको वेल्डिंग के साथ सेट करते हैं, तो उसके बाद उसको भी यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं। और इसकी जो ये बैंड हुई है ना, लचक बनी हुई है, वो ख़त्म हो जाएगी। उसके अलावा ये देखें, ये पैनल अभी 585 का है और ये 645 वाट का है। ये 585 और 645 में आपस में तकरीबन 1.5 से 2 इंची का एक साइड से फ़र्क आता है, 1.5 से 2 इंची का उस साइड से फ़र्क आता है। मतलब कहने का ये है कि 585 वाट का तकरीबन 4 इंची साइज़, इससे 3.5-4 इंची साइज़ छोटा होता है। तो अभी बकाया तो तकरीबन कंप्लीट हो गए। अभी लाइट आ जाए, उसका दरमियान वाला जो है ना
ये वाला, इसको काटना पड़ेगा। अभी पैमाइश कर लिए इसकी, यहाँ से इसको काटेंगे, काट के उस साइड से भी इसको वेल्ड कर लेंगे और ऊपर इसका यहाँ से सुराख कर लेंगे। कुछ इसकी सेटिंग इस तरह करते हैं, फिर साथ साथ आपको दिखाते जाएंगे। हेलो बढ़िया। वेल्डिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। ये पीस इससे उतारे हैं ना, इतने इतने पीस इससे काटे हैं। इसकी फिटिंग नहीं आ रही थी तो ये पीस काट लिए इससे, ये वेल्डिंग की है। ये पीस यहाँ पे वेल्ड कर लिए और ये पीस जो है ना पक्का ही इसके साथ वेल्डिंग कर लिए। अभी इसका बैलेंस करते हैं। सिस्टम हमारा कंप्लीट हो चुका है जी। इसके रोल बोल्ट वगैरह कंप्लीट हो चुके हैं। अभी बारिश हो रही है, तकरीबन हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है, ये चेक कर सकते हैं, थोड़ी सी हुई है बारिश। तो इसका अभी जो है ना कनेक्शन वगैरह करते हैं। कनेक्शन करने के बाद ना नीचे इन्वर्टर वगैरह इंस्टॉल करते हैं। ये देखें, ये वेल्डिंग जो किया था वो हो गया। तो अभी बारिश की पोजीशन देखें, अगर इसकी पोजीशन देखें तो इसकी पोजीशन देखें, ये डेस्क प्रूफ है ना। इसके ऊपर अगर डस्ट वगैरह आ जाए ना, हीमो X10, ये फिर भी अच्छी एफिशिएंसी देता है। अभी फ़िलहाल हमने इसको ये वायर नीचे लगाई हुई है बैटरी के ऊपर ना, एक पैनल से हम बैटरी को चार्ज कर रहे हैं। क्योंकि पहले यहाँ पर वो वाला पैनल लगा हुआ था, उससे हम बैटरी चार्ज किया करते थे, डीसी सिस्टम चलाया करते थे। तो वो अलग से जिनको वाला पहले का पैनल लिया हुआ था इन्होंने, अभी जो है ना हीमो X10 लिए हैं इन्होंने। तो आरजी इसके साथ कनेक्शन किया हुआ है ताकि रात को अगर लाइट चली जाती है तो इंसान जो है ना थोड़ा सा इससे फ़ैन वगैरह चला लेता है। तो जैसे ही इन्वर्टर वगैरह लगाएंगे इंशाल्लाह आपको इसका टेस्ट भी करके दिखाएंगे कि हीमो X10 जो पैनल है इसका क्या रिज़ल्ट है। ठीक हो गया। वो पैनल जो पुराना था ना वो वाला है। ये जो पैनल है ना, पहले हमें कस्टमर ने ये बोला कि इसको हमने यहाँ पर फिट करना है इस जगह के ऊपर, लेकिन इसकी जो लंबाई थी ना वो तकरीबन 12 फुट थी और चौड़ाई इसकी जो थी वो 11 फुट थी। तो यहाँ पर पैनल हमारे फिट नहीं आ रहे थे, क्योंकि इनको फिट करने के लिए कम से कम 16 से 17 फुट जगह चाहिए थी। वहाँ फिट नहीं हो सके तो फिर उस जगह के मुतबादल हमने ये वाली सिलेक्ट की। तो इसीलिए दीवार के साथ भी इसको लगा लिया ताकि यहाँ से नीचे ईज़िली सफाई वगैरह भी हो सके, अगर कोई कनेक्शन वगैरह करने हैं वो भी ईज़िली हो सके। तो थोड़ा सा वो दीवार से भी हाइट के ऊपर हो गया है ना। अगर हम इसको नीचे लगाते हैं ना, फिर कम से कम हमें वो अभी वहाँ पर पैनल है ना, फिर पैनल का जो कार्नल है हमें यहाँ पर रखना था, क्योंकि यहाँ वो सामने सूरज गरूब हो रहे हैं, वो लाल कलर का आपको नज़र आ रहा होगा, वहाँ से सूरज गरूब हो रहा है, दीवार के बिल्कुल बैक साइड पे हो जाता है ना। तो फिर उसकी जो सूरज की एफिशिएंसी है वो पैनल तक नहीं पहुँच सकती, आगे दीवार रुकावट बन जाती है। तो उसे हटाने के लिए हमने इसको अप किया है। अभी ये सूरज के सामने है बिल्कुल। अभी तो इतनी वर्किंग नहीं करेगा, लाइटें वगैरह बल्ब वगैरह चला लेंगे इस सिस्टम के ऊपर, लेकिन ये है कि फिर भी अच्छे वर्किंग करेगा। इसकी वायर है ना, वायर हम जो लेके जाएंगे ये सोच रहे हैं यहीं से निकालें, यहाँ से नीचे जा रही है ना, ये आपको पाइप रखे हुए नज़र आ रहे हैं, यहाँ से नीचे जाएगी। ये वाली फर्स्ट स्टोरी में हमने कनेक्शन करने हैं ना, तो यहाँ से अंडरग्राउंड करके लेके जाएंगे। वहाँ से जो आपको ब्लैक वायर थोड़ी सी नज़र आ रही है ना, उसके साथ अटैच करेंगे इसके नीचे वाले घर में। ये डबल स्टोरी है, ये देखें, हमने सबसे फर्स्ट वाले फ्लोर में इसको फिट करना है। तो अभी हम कनेक्शन का सोच रहे हैं कि वायर कहाँ से लेके जाएं, तो वो भी फिट करते हैं, आप दोस्तों के साथ फिर डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, पैनल वगैरह तो काम कंप्लीट हो चुके हैं। ये वापडा शेयरिंग में अभी जो है ना इन्वर्टर इंस्टॉल करना है, जगह बनाई है। यहाँ पे बैटरी लगी हुई थी, MPPT और बैटरी वगैरह लगे हुए थे। ये इन्वर्टर लगा हुआ था पहले इनका सिस्टम, और ये PWM छोटे पैनल के साथ लगा हुआ था, ये उतार दिए।
अब यहाँ पे जगह बना ली है। हाँ ये अब जगह बना ली है इन्वर्टर की और डीपी बॉक्स की। तो ये आ गया हमारा इन्वर्टर, इसके साथ वापडा शेयरिंग भी है और यहाँ पर सोलर की और आउटपुट लोड की यहाँ पर लगेंगी। तो ये आ गई डीपी बॉक्स। डीपी बॉक्स में हमने क्या क्या लगाया है ये भी मैं आपको बताता चलूँ। 2 अदद एसी ब्रेकर लगा दिए हमने। ये 2 अदद एसी ब्रेकर लगा लिए। यहाँ से हम देंगे ना इन्वर्टर का करंट, यहाँ से इन करेंगे, प्रोटेक्टर से होकर आउट हो जाएगा। ठीक है, ये चेंज ओवर आ गया। और ये दूसरा हमारा जो एसी ब्रेकर है, यहाँ से हम वापडा का इन करेंगे और ये यहाँ से आउट हो जाएगा। और उसके अलावा ये डीसी ब्रेकर, वैसे तो अक्सर आपने मेरी वीडियो में देखा होगा डीसी ब्रेकर हम इस डीपी से बाहर लगाते हैं। यहाँ पर हमने ये फायर फाइटर यहाँ पर लगाया है। अगर हीट अप होगा, कोई भी मसला होगा तो ये इसे ब्लास्ट होने से बचा लेगा। तो ये चेंज ओवर आ गया। तो ये डीपी हमने लोहे वाली यहाँ पर लगानी है। तो बाकी काम भी आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह साथ साथ। तो यहाँ पे हमने ना इन्वर्टर की जगह सेलेक्ट की हुई है। यहाँ से हमारी ऊपर सोलर से वायर आ जाएगी इनपुट और यहीं से हम डग पट्टी से लगाकर नीचे ले जाएंगे। पर लाइट बंद हो गई थी तो अभी ये वाला इन्वर्टर बैटरी के ऊपर ऑन किया है। ये वही बैटरी है ना लिथियम फास्फेट जो मैंने बनाकर इनको दी थी। ये इसके ऊपर डीसी लोड चलाएंगे और आगे जो है ना अभी जो सिस्टम लगा रहे हैं उसके ऊपर एसी लोड चलाएंगे। तो अभी इसके ऊपर लगाते हैं। लगाओ जी, ड्रिल मशीन की तार लाओ। इन्वर्टर हमने इंस्टॉल कर लिया। अभी जो सोलर की इनपुट वायर है ना वो नहीं डाली हुई, तो डीपी वगैरह लगाते हैं। बकाया काम इंशाल्लाह, अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया तो सुबह के टाइम जो है ना बाकी काम जो है वो सुबह के टाइम करेंगे। ये वायर है, वायर भी जो हम लेके आए थे वो अभी थोड़ी है ना। वायर तकरीबन 20 गज लेके आए थे क्योंकि पहले हमारा इरादा था इस मोमटी के ऊपर पैनल लगाएंगे और नीचे ही यहाँ पर इन्वर्टर इंस्टॉल कर लेंगे। तकरीबन 10-15 गज तार लगती। अभी मसला क्या है, अभी छत के ऊपर पैनल लगाए हैं तो वहाँ से वायर आएगी नीचे तो थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी, कम से कम 30 गज तार हमारी लग जाएगी। तो अभी तार और लानी पड़ेगी। फिर आउटपुट हम वहाँ से डग पट्टी लगी हुई है वहाँ से लेके आएंगे, यहाँ से नीचे लेके जाएंगे। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से इसकी जो ये वायर है ना अंधेरा है, यहाँ से नीचे चली जाती है नीचे वाले पोर्शन में। और ये वाला जो पोर्शन है ये सारे का सारा डीसी के ऊपर है। यहाँ पर एसी की कोई चीज़ भी नहीं चलती। पंखे वगैरह भी जो हैं वो डीसी के लगे हुए हैं। ये पंखे, ये लाइटें आपको जो नज़र आ रही हैं ये डीसी लगी हुई हैं। तो अभी जो है सब चीज़ें, जो नीचे वाला रूम है ना, नीचे वाला पोर्शन, वहाँ पे सब कुछ एसी चलता है। तो मतलब कि हमने यहाँ जो इन्वर्टर की आउटपुट है वो नीचे दूसरा दिन है। तो हम यहाँ पे आ गए वर्किंग करने के लिए। कल ये हमने काम किया था, इन्वर्टर भी लगा दिया था और डीपी भी लगा दी थी। अभी जो है ना अभी हमने ऊपर से वायर डाल दिए। ये 6 mm की वायर ना 6 पैनल के साथ ऊपर से आ गई है। डीपी के अंदर कनेक्शन कर दिए, इन्वर्टर का भी कनेक्शन हो गया। अब हमने इसके साथ एक वापडा शेयरिंग की लगानी है और एक आउटपुट लगानी है। लगा के यहाँ से डगपट्टी से लेके वहाँ से नीचे डीपी है ना, डीपी बॉक्स, मैन डीपी बॉक्स नीचे घर में है तो यहाँ से वहाँ पे लेके जाएंगे। तो अभी ऊपर सोलर पैनल के कनेक्शन वगैरह करते हैं सीरीज़ में, तो उसके बाद इसकी टेस्टिंग वगैरह भी करते हैं। आज फिर जो है ना बादल वगैरह, अल्लाह का शुक्र है, एक और चीज़ टेस्ट कर लेंगे कि हीमो 6 अगर बादल वगैरह हो, धूप ना हो तो फिर कैसे वर्किंग करते हैं। मतलब है कि धूप जैसी ही वर्किंग करते हैं या कोई उसके रिज़ल्ट में फ़र्क आता है। क्योंकि सुनने में यही चीज़ आती थी कि हीमो 6 जो है ना वो डस्ट प्रूफ होता है तो अच्छा काम करता है, धूप ना भी हो तो फिर भी एफिशिएंसी वो अच्छी देता है। तो आज इसी चीज़ को भी टेस्ट कर लेंगे कि आया ये रिज़ल्ट कैसा देता है। इस वीडियो को आपने पूरा वॉच करना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। कोई भी मसला हो, नंबर वीडियो में ऐड है, आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं तो इंशाल्लाह आपके मसले का सलूशन निकालेंगे। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियो को भी लाजमी शेयर करना है। इस टाइम ये वो पैनल है कल जो हमने यहाँ पर फिट किए थे, आपको दिखाया भी था। बादल हल्की हल्की बारिश लग रही है तो ये 5 पैनल जो है ना, ये जो पैनल लगे हुए हैं ये हीमो 6 के हैं और वो जो पैनल आपको बैक साइड पे नज़र आ रहा है वो जिनको का लगा हुए। तो इसके अभी कनेक्शन वगैरह करते हैं। ये अभी हमने आरजी ना एक बैटरी के साथ इसका कनेक्शन किया हुआ था। अभी हम प्रॉपर इसके कनेक्शन वगैरह करते हैं। ये वाला जो कनेक्शन था ये उतारते हैं। तो बैटरी के साथ जो है ना हमने ये वाले 2 पैनल लगाने, ये 2 पैनल हम बैटरी के साथ लगा लेंगे।
यहाँ पे अभी देखें ना, वो वायर तो उसके साथ पूरी है, लंबाई में पूरी है। ये वायर इन्होंने, इनके पास जो पुरानी पैनल था इससे वायर कटी हुई थी ना, तो इस वजह से ये वायर यहाँ से उस वायर तक नहीं पहुँच रही थी। अभी यहाँ पर हम काम ये कर रहे हैं कि इसके आगे एक वायर का पीस लगाएंगे MC4 लगा के, यहाँ से दीवार के साथ लगा के लेके जाएंगे ताकि इनको कोई मसला ना हो बाद में ना। तो जी ये बैक साइड वाला भी हमने काम कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर पाइप डाले ताकि वायर वगैरह इधर उधर चिक्की वगैरह इसको ना लगे, ताकि MC4 टूट न जाए। तो ये बैक साइड के कनेक्शन है। इन पैनल के साथ जॉइंट किया है ना, तो हमने फ्रंट से इसके कनेक्शन लिए थे, वो मैंने आपको पहले दिखाए थे। वो इसकी आ गई माइनस और ये साइड इसकी आ गई प्लस। अभी इनको यहाँ पर जो है ना क्लिप वगैरह लगाते हैं, उसको भी क्लिप लगाते हैं और वहाँ पे टाइयाँ लगाते हैं। ये आ गई हमारी टीपी बॉक्स। तो इसमें ये हमारा चेंज ओवर आ गए। ऊपर करेंगे तो वापडा चलेगा, नीचे करेंगे तो सोलर चलेगा ना। सोलर का फंक्शन ये है कि हमारा इन्वर्टर जो है इस टाइम हाइब्रिड है, वो सोलर वापडा के ऊपर दोनों के ऊपर चलेगा। जिस टाइम हमें ज़रूरत पड़ेगी, हमारा ये सिस्टम काम नहीं कर रहा, ना हाइब्रिड काम कर रहे हैं ना सोलर काम कर रहे हैं, फिर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये ओनली जो है ना वापडा के ऊपर हो जाएगा। उसके बाद ये जो ब्रेकर लगा हुआ है, ये DC ब्रेकर लगा हुआ है, साथ में इसका फायर फाइटर हमने जो लगाया है ना, इसके अगर DC ब्रेकर हमारा हीट अप हो जाता है तो उसके लिए हमने साथ में ये फायर फाइटर लगाया है। तो अक्सर मेरी वीडियो में आपने देखा होगा, जिधर भी मैं सिस्टम इंस्टॉल करता था, ये जो DC ब्रेकर होता था ये मैं इन्वर्टर और इस DP से अलग में इंस्टॉल करता था। अब ये मैंने एक और एक्सपेरिमेंट किया है, ये जो फायर फाइटर है ये इसके साथ लगाया है। अगर इसमें कोई मसला होगा तो ये इसको ब्लास्ट करके आग वगैरह ख़त्म कर देगा, शोला वगैरह जो भी होगा ना हीट अप, उसको ख़त्म कर देगा। ये दो जो ब्रेकर लगे हुए हैं ये हमने लगाए हैं, ये वाला AC के लिए और ये वाला हमारा जो है इन्वर्टर के करंट के लिए। और प्रोटेक्टर जो है, प्रोटेक्टर सिर्फ हम रखते हैं इस इन्वर्टर के एम्पेयर कंट्रोल करने के लिए, ताकि अगर इसको भी हमने एडजस्ट किया हुआ है 15 एम्पेयर के ऊपर। 15 एम्पेयर से कोई भी लोड इसके ऊपर ज़्यादा चलाएगा, कोई वेल्डिंग प्लांट या कोई भी ऐसी चीज़ अगर चला लेता है फ़र्ज़ करें, तो ये ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाएगा, आगे इसके ऊपर लोड जाने नहीं देगा। तो अक्सर दोस्त क्या करते हैं, ये जो प्रोटेक्टर लगा हुआ है इसको वापडा के साथ भी लगा लेते हैं और इन्वर्टर के साथ भी लगा लेते हैं। उसका नुकसान ये होता है, ये अभी इसके ऊपर मार्किंग करने लगे हैं ताकि कोई भी आसानी के साथ इसकी फिटिंग वगैरह, मतलब है कोई इसको ऑन ऑफ करना चाहे तो कर सकता है। ये सबसे पहले हमारा आ गया जी चेंज ओवर। चेंज ओवर आ गया हमारा, यहाँ जी लगा लेते हैं और नीचे जो ऑप्शन है ना इसका, नीचे जब करेंगे तो ये सोलर है, सोलर वाला ऑप्शन जो है नीचे होगा। ये हमारा एक वाला आ गया, चेंज ओवर आ गया। उसके अलावा ये DC ब्रेकर आ गया, ये DC ब्रेकर आ गया, ये हमारा फायर फाइटर आ गया, इसके ऊपर FE डाल लेते हैं। और ये जो आ गया ना, ये हमारा वापडा शेयरिंग ऑफ करने के लिए, वापडा शेयरिंग अगर आप ऑफ करना चाहते हैं तो ये वापडा शेयरिंग ऑफ कर सकते हैं। वापडा शेयरिंग ऑफ, यहाँ पे ऑन हो जाएगी। ऊपर करेंगे ना, ऊपर ऑन हो जाएगी, वापडा शेयरिंग ऑन। तो ऊपर ऑन होगी, नीचे ऑफ हो जाएगी। और ये वाला जो हमारा जो है ना, ये हमारा सोलर के साथ लगा हुआ है ब्रेकर, तो नीचे ऑफ हो जाएगा, ऊपर ऑन है इस टाइम, ये इस टाइम ऑन है। ये प्रोटेक्टर आ गया जी, इसके ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये नीचे आ गया सोलर, ऊपर वापडा, ये ऊपर वापडा आ गया, ठीक हो गया। ये इसकी सेटिंग थी। ये अभी DC ब्रेकर ऑन करते हैं, या ऑन ही रहेगा। अभी इसका तरीक़ाकार ये है कि ये वाला जो आपके सामने सिस्टम लगा हुआ है ये हाइब्रिड है, लोकल इन्वर्टर हाइब्रिड हो चुका है। इस टाइम आपको हाइब्रिड महंगे इन्वर्टर लेने की ज़रूरत नहीं है, ये इन्वर्टर ही हमने हाइब्रिड कर दिया है। सिर्फ इसके साथ आप बैटरी नहीं लगा सकते, बकाया ये ऑटोमेटिक है। इस टाइम ये देखें सोलर चला गया है, ये सोलर गया हुआ है। ये इधर लगाए कैमरा, ये नज़दीक करो, ये अभी सोलर वाला DC ब्रेकर है, इसको हम ऑफ करते हैं, फिर भी हमारा इन्वर्टर चल रहा है। ये साथ में आपको वापडा शेयरिंग का एक पॉइंट नज़र आ रहा होगा,
इससे वापडा शेयरिंग हो रही है। इधर लगाओ, ये अभी देखें, ये आपको इसके सॉफ्टवेयर में भी नज़र आ रहा होगा। जो ऑप्शन है ना वो इसके ऊपर फ़िलहाल ऑन है। ठहरे अभी आ जाता है इसका फंक्शन जो इस टाइम ग्रिड से करंट ले रहा है, और पीवी तो है ही नहीं, पीवी बिल्कुल ज़ीरो चल रही है। आज ये अभी ग्रिड ऑन हो गया ना, अभी ये ग्रिड से करंट ले रहा है। ये अभी 0.4 जो नज़र आ रहा है ये वैसे ही मतलब है कि माइनर सा शो हो रहा है। बकाया ये इस टाइम जो वापडा से 0.8 वोल्ट एम्पेयर है ना, ये अभी वापडा से ले रहा है।